अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर पख्तून जल रहा है। पिछले 10 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 2 उत्कर्ष धमाके और एक टेररिस्ट अटैक हो चुका है, जिसमें 80 लोग हलाक हुए और 200 के करीब जख्मी हुए। हर तरफ खून की नदियां बह रही है। लोग अभी भी सदमे में हैं, रो रहे हैं और दुनिया को अपनी फरियाद सुना रहे हैं। आखिर पख्तून का खून इतना सस्ता क्यों है? आखिर कब तक हम पर ये जुल्म करते रहेंगे? कब तक हम अपने प्यारों को हर दूसरे दिन खून में लथपथ लाशों को दफनाया करेंगे? आखिर कब तक? आइए इन 10 दिनों में जितने भी वाकयात रोनुमा हुए हैं इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला अटैक 20 जुलाई 2023 को बाड़ा तहसील पर हुआ। सुबह का वक्त था, पुलिस अपनी ड्यूटी दे रहे थे कि इतने में 2 हमलावर फायरिंग करते हुए बाड़ा तहसील की तरफ आ रहे थे। सबसे पहले गेट पर ड्यूटी देने वाला पुलिस तैयब नामी शख्स को मार दिया गया। इसको मारने के बाद दोनों हमलावर बाड़ा तहसील के अंदर घुस गए और अंदर घुसते ही हमलावर ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसी फायरिंग के दौरान एक हमलावर गेट के पास कमरे के अंदर घुस गया और एक अरशद नामी शख्स को फायर करते हुए जख्मी कर दिया। हमलावर को लगा कि शायद ये मर चुका है, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन मोहम्मद अरशद जख्मी हालत में इस कमरे से निकल आया और कमरे से निकलते ही इस हमलावर को पकड़ लिया और काफी देर तक चीना झपटी हुई। इसी चीना झपटी में मोहम्मद अरशद ने बहुत बहादुरी के साथ हमलावर से बंदूक छीनी और बंदूक छीनने के बाद मोहम्मद अरशद पुलिस की तरफ आया। जब हमलावर को लगा कि बंदूक भी छीनी गई है और सामने से पुलिस भी फायरिंग कर रहे हैं तो भागने का कोई चांस नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को बम से उड़ा दिया। इस उत्कर्ष हमले में बाड़ा तहसील की इमारत को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले में 3 पुलिस अफराद शहीद हुए और 10 के करीब जख्मी हुए। एहसानिया को गुजरते हुए चंद ही दिन हुए थे कि जमरोद के रहने वाले SHO को अली मस्जिद के अंदर एक उत्कर्ष धमाके में शहीद किया गया। जराये का कहना है कि पुलिस ने अफगान हाईवे के साथ जमरोद में मंगल के दिन यानी 26 तारीख को नाकाबंदी की थी। इसी दौरान पुलिस को 2 नामालूम लोगों पर शक हुआ। पुलिस ने इन्हें रोकने का कहा। पुलिस ने तो एक को पकड़ लिया, लेकिन दूसरा भागने में कामयाब हुआ और भागते भागते करीबी एक मस्जिद यानी अली मस्जिद के अंदर घुस गया। SHO अदनान अफरीदी भी इस मशकूक शख्स के पीछे आ गया और मस्जिद में आती ही इस हमलावर ने अपने आप को बम से उड़ा दिया और साथ में अदनान अफरीदी को भी शहीद किया। धमाके के फौरन बाद पुलिस ने इस पूरी जगह को घेरे में ले लिया और एक सर्च ऑपरेशन की। इसके बाद रेस्क्यू 1122 भी मौके पर पहुंची और लाश को करीबी अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SHO अदनान अफरीदी ने अपनी जान की बाजी खेलकर खुदकश हमलावर को पकड़ने के लिए खुद को अपने वतन के लिए कुर्बान किया। अदनान अफरीदी की इस बहादुरी को कौम कभी नहीं भूलेगी। 2 साल है तो गुजर गए। लोग बहुत अफसरदा थे, मातम मना रहे थे कि सिर्फ 3 दिन बाद 31 जुलाई को इतवार के दिन जिला बाजावड़ में जुमैयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन पर एक उत्कर्ष धमाका हुआ, जिसमें अब तक 70 अफराद हलाक हुए और 150 से ज्यादा जख्मी हुए। ख्याल रहे कि बाजावड़ धमाके की FIR नामालूम दहशतगर्दों पर दर्ज कर ली गई है। हबीबुर रहमान का कहना है कि कुछ जख्मी शोर मचा रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। कुछ तो बिल्कुल साकत थे, खौफ और सदमे की कैफियत में थे। एक जख्मी तो काफी बुरी हालात में था। उसने मुझे कहा कि मुझे अस्पताल पहुंचाओ, मुझे बचाओ। मैंने उसकी सांस बचाने के लिए CPR की, लेकिन उसकी सांस खत्म हो गई और मौके पर शहीद हो गया। हबीबुर रहमान का कहना था कि जख्मियों को एम्बुलेंस में मुंतकिल करने के बाद हमने बिखरी हुई लाशों को और इनके अज़ा को इकट्ठा किया। किसी का हाथ नहीं था, किसी की पाँव नहीं थी और किसी का सर तन से जुदा था। बिल्कुल एक क़यामत बर्बाद थी। इनका कहना था कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर 15 लाशों को करीबी मुर्देखाने मुंतकिल किया। ये सब मकामी लोग थे। कई लाशें तो ऐसी थी जो नाकाबिले शनाख्त थी। किसी का सर तन से जुदा था तो किसी का चेहरा उड़ गया था। इस हमले में हलाक होने वालों में एक बच्चा बुजुर्ग भी था जो वहाँ पर अपनी रोजी कमाने के लिए चिप्स और पापड़ बेच रहा था, जो कि 7 बहनों का एक लौता भाई था। इस वाक़ये में शहीद हुआ। इस धमाके में 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया था, जबकि जाए वक़ूआ से बाल बेनिंग भी बरामद हुए हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने इस धमाके से लाताल्लुकी जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की है।
कुछ लोग और सियासी रहनुमा कह रहे हैं कि इस हमले में GI के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान भी मुलव्वस है, क्योंकि बाजवड़ की इस कन्वेंशन में मौलाना फजलुर रहमान और इनके बेटे को भी मदऊ किया था और खासकर हाफिज महमूदुल्लाह को भी दावत दी गई थी, लेकिन ये तीनों इस कन्वेंशन में शिरकत ना कर सके। हाफिज महमूदुल्लाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस जलसे में मुझे दावत दी गई थी, लेकिन कुछ ज़ाती अहम मसरूफियात की वजह से ना जा सका। ये जमायतुल इस्लाम पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। इसको कहते हैं धमाके से फायदा उठाने वाला एक सियासी ट्वीट। मेरा यकीन करो, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है हमारी, बस सिर्फ ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मौलाना फजलुर रहमान का ट्वीट देखे तो उसमें उन्होंने कहा है कि इन साजिशों को जमीयत के कारकुन जानों का नजराना देकर भी कामयाब नहीं होने देंगे। इसी के लिए मौलाना का कहना है कि हमें और मासूम लोगों की कुर्बानियां देनी पड़ेगी। Maulana said when he was in Abu Zar Swarlas Kalan पाकिस्तान लपारा शहीद शिवे दे इस्लाम लपारा शहीद शिवे दे मौलाना फजलुर रहमान कोई दे बदूर कुर्बानी हूं कभी। मौलाना फजलुर रहमान, आप अपनी बेटी की कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आपकी प्यारों की हाथ पांव और सर तन से जुदा मिल जाए तो उस वक्त आपको एहसास हो जाएगा कि दर्द और तकलीफ क्या चीज होती है। क्या आपने उस मासूम बच्चे अबू ज़र से हाल पूछा है जो कि सात बहनों का इकलौता बच्चा? क्या आपने उनका हाल पूछा है कि इन पर क्या गुजरी होगी इन दिनों में? और आप कुर्बानी की बात कर रहे हो, आप तो अपनी बेटी की कुर्बानी हम क्यों दें? मौलाना साहब, क्या आप इस छोटी बच्ची को जवाब दे सकते हैं कि इनका बाप किसने शहीद किया, इनके रोने में कितना दर्द और तकलीफ है? लेकिन आपको क्या पता, आप तो अपने बेटे के साथ दुबई में अयाशिया और मजे कर रहे थे, अभी भी कुर्बानी की बात कर रहे हो। आप तो अपने बेटी की कुर्बानी हम क्यों दे, हमारी अवाम क्यों दे? आखिर कब तक पख्तून का खून बहाया जाएगा? कब तक हम अपने प्यारों को रोज बरोज खोएंगे? कौन है हमारे बच्चों का कातिल? कौन कर रहा है ये सब और किस लिए कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।